कहूँगा कि मुसलमानों को इन लोगों ने ही सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचाया है, क्योंकि ये धार्मिक ब्लैकमेलिंग होती है। ये जो झपट्टा गैंग है इसका मैं विरोधी पहले से हूँ और आगे भी इंशाल्लाह इसका विरोध करूँगा। आज भी आपको कई मदरसे और कई ऐसे मिलेंगे आपको कि वो सिंगल संपत्तियों पर गंगों के एतराफ में मैं उंगलियों पर गिनवा सकता हूँ, ये ज़मीन पे तो हैं लेकिन कागजों में किसी और के नाम है। वो कोई स्कूल, कॉलेज, मदरसा जो भी A to Z हम बनाते हैं तो वो जो है कौम के चंदा लेने का हक नहीं रखता। जय हिंद दर्शकों, आदाब। एक बार फिर से हम एक नई वीडियो में आप सबके सामने हाजिर हुए हैं। आज फिर एक बार मेरे साथ वही पैनल मौजूद हैं, मुस्तफ़ा चौधरी, इसाइल चौधरी और चौधरी मुस्तकीम और मैं वासिल खान अलीफ। एक बार फिर से हम रिव्यू करेंगे कुछ चीज़ों के बारे में बात करेंगे, जांच पड़ताल करेंगे और अपना अपना ओपिनियन देंगे। अभी हाल ही में एक मदरसे में इंटर कॉलेज की नींव रखी गई थी, उसी तरह से उसी के साथ साथ और जगह पर भी इस तरह से मदरसे के साथ साथ स्कूल खुलने शुरू हुए हैं। बहुत अच्छी पहल है, इसी पहल के बारे में बात करेंगे। बहुत खूबसूरत चीज़ को लोग अंजाम दे रहे हैं, कहाँ तक और किस तरह से वो लोग काम कर रहे हैं उसके बारे में बात करें। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा मुस्तफ़ा चौधरी, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से चौधरी। जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, स्वागत। तो चौधरी साहब बताएं, सबसे पहले मैं मुबारकबाद दूंगा आपको कि आपने बहुत अच्छी कवरेज कर रहे हैं। आप लोग जगह जगह जा रहे हैं, आप मदरसों में, क्योंकि आप इकलौते ऐसे पत्रकार हैं जो सुनेटी, कैराना, भूरा, गंगो और अब 5वां जो स्कूल खुल रहा है वहाँ पर इंटर कॉलेज बने, लेकिन कल एक स्कूल मोहड़ा यहाँ पर कोटला में एक स्कूल खुला है, वहाँ पर आप गए थे। वहाँ आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा, क्या आपको देखने को मिला, किस तरह का वहाँ इंतज़ाम था और क्या, उसके बारे में बात करेंगे। ये आपने कोहड़ा में मोहनपुरा कोहड़ा गांव है वो, वहाँ पे भी कल संज्ञा बुनियाद रखी गई। जहाँ तक आपने जिक्र किया सुनेटी, भूरा और खानपुर, बहुत अच्छा अनुभव रहा और बहुत ही अच्छी, और मुझसे ज़्यादा खुशी तो शायद ही किसी को होगी। मैं इसलिए ये बहुत खुशी तो बहुत लोगों को है, सबको है, लेकिन मेरी खुशी डबल है क्योंकि मैंने जो है सवालात उठाए थे इन लोगों पर कि भाई मदरसे के साथ साथ असरी तालीम का इंतज़ाम हो। मैंने बाकायदा 1-2 साल नहीं 3 साल तक मैंने लगातार इसकी मुहिम चलाई और खुदा का शुक्र है इस तरफ रुझान हुआ। बहुत से कारण होते हैं और अच्छी पहल है एक तरह से, ये बहुत पहले हो जानी चाहिए थी लेकिन अब पहल हुई, ये अब भी अच्छी है। आपने जिक्र किया है कल की नींव का, मोहनपुरा कोटड़ा, ये तो वही हुआ ना जो जिन लोगों के खिलाफ मैं पहले से था कि भाई या तो निजी कोई संपत्ति है, कोई निजी इदारा है तो उसमें चंदा ना हो, और यदि कौम चंदा देती है किसी को तो फिर वो किसी का निजी ना हो। ये सबसे बड़ी विडंबना है और मैं कहूँगा कि मुसलमानों को इन लोगों ने ही सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचाया है, क्योंकि ये धार्मिक ब्लैकमेलिंग होती है एक तरह से। आम मुसलमान को नहीं पता होता कि हमारे लिए कौन अच्छा कर रहा है और कौन बुरा। कुछ हमारे धार्मिक लोग धर्म का नाम लेकर के, शिक्षा का नाम लेकर के उनका जहन बनाते हैं और फिर चंदा वसूल करते हैं और वो खुद उस पर काबिज होते हैं। नहीं तो किसी को हिसाब देना होता है, नहीं कोई हस्तक्षेप बीच में कर सकता है। ये बहुत बुरी चीज़ है और मैंने इसका विरोध पहले निजी मदरसों का किया था और अब इंशाल्लाह मैं इस तरह की मुहिम का अब फिर से विरोध करूंगा। नहीं, कल क्या देखने को मिला आपको? कल वहाँ ऐसा क्या देख लिया आपने जो आप कह रहे हैं कि जिस चीज़ का विरोध कर रहे हैं हम, क्या ऐसी चीज़ नज़र आई आपको? क्यों आप ऐसा कह रहे हैं? नहीं, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वहाँ वो सिंगल हैंड है, कोई संस्था कोई ऐसी नहीं है कि भाई जो लोग चंदा उसमें दे रहे हैं वो कल उससे कुछ हस्तक्षेप कर लें, उससे पूछ लें, कोई हिसाब ले लें। वो इसकी निजी स्कूल है, वो निजी स्कूल चला रहे हैं और अब लगे हाथ गरम लोहा है, वो भी 2 चोट मारने के लिए तैयार हैं। क्योंकि जिस तरह खानपुर में बड़ी इमदाद हुई, सुनेटी में हुई और भूरा कॉलेज के लिए बहुत अच्छा काम चल रहा है, और ऐसे लोगों को एक्सपोज करना वासिल भाई बहुत ज़रूरी है। ये तो अब शुरुआत है, यदि हम अब खामोश रहे इन ऐसे लोगों के खिलाफ। मेरी निजी दुश्मनागी किसी से नहीं है, मैं नाम भी नहीं लूँगा कौन है, कहाँ है, और भी कई जगह से सूचनाएं आ रही हैं कि हम भी स्कूल खोलेंगे, चंदा लेंगे, जलसा करेंगे। अरे भाई, यदि आप लोगों को इतनी सेवा करनी है समाज की, या तो आप खुद करें या फिर आप जो है आपके पास जो संपत्ति है, जगह, उसको वक्फ करें, कमेटी बनाएं। आप निजी सिंगल हैंड भी रहोगे और कौम से पैसा भी लेंगे, ये तो ज्यादती है। और मैं एक साथ साथ एक और बात कह देना चाहता हूँ बड़ी माफ़ी के साथ, ऐसे मक्कार लोगों से हमारे बुजुर्ग लोग परहेज करें।
ये इतने मक्कार लोग होते हैं, हमारे जो अच्छे खासे बुजुर्ग होते हैं उनको इस्तेमाल कर लेते हैं, उनके हाथों संग बुनियाद रखवा लेते हैं और फिर उसी नाम पर चंदा मांगते हैं कि फला शख्स न्यू रख गए थे। आपने देखा होगा खानपुर जब मैं हरियाणा में लोग पकड़े गए और मैं एक साल के करीब हो गया, पिछले साल की बात, शायद इसी 2000 रमजान की बात है, जो पिछले रमजान गया। फिर उन्होंने क्या कहा था, हमारे एक बहुत ही काबिल एहतराम मौलाना है मुफ्ती साबिर साहब, उन पर कोई शंका नहीं की जा सकती, बहुत अच्छे आदमी हैं, लेकिन उनके हाथों नहीं रखवा ली और वो नहीं वहाँ पर पाई भी नहीं थी, उनको पता भी नहीं था कि इन लोगों का मकसद क्या है। तो मेहरबानी करके हमारे उलेमा लोग ऐसे लोगों से परहेज करें, उनकी जो एक आदर सम्मान है समाज के बीच उस पर बट्टा लगता है और उनको पता, मैं ये नहीं कहता कि मैं जानबूझकर ऐसा करते हैं, वो उनको अंधेरे में रख लेते हैं ये इस तरह के सातिर लोग। तो मैं तो यही कहूँगा, कोई भी इदारा यदि खुद अगर आप चलाते हो तो फिर कौम से पैसा ना लें, और अगर कौम से पैसा लेते हो तो फिर वो आप सिंगल हैंड उसे नहीं रख सकते। और फिर दूसरी बात, स्कूल का अनुभव होना चाहिए यार। एक मदरसे का पढ़ा लिखा एक कोई भी छोटा मोटा मियाजी या हाफिज, उसको अनुभव क्या है स्कूल चलाने का? कौम को गुमराह करेगा, किस बेस पर स्कूल चलाएगा वो? खुद मदरसे चलाने का उन लोगों का अनुभव नहीं है। तो ऐसे लोगों से बिल्कुल सावधान रहना चाहिए। और मैं अगर जरूरत पड़ी, क्योंकि मैं पहले से ही टारगेट पर हूँ इन लोगों के, इस तरह के लोग, वो अलग बात है कि मुझे बोल देते हैं कि ये मदरसा विरोधी, आलिम विरोधी, ऐसा नहीं है। मैं ये जो झपट्टा गैंग है इसका मैं विरोधी पहले से हूँ और आगे भी इंशाल्लाह इसका विरोध करूँगा, कोई करे या ना करे। अच्छा, एक बात बताया मुस्तफा भाई, आपने कहा कि मैं इसका विरोध करूँगा, उनके पास इतना पैसा खुद से तो होगा नहीं कि वो 10वीं या 12वीं कर ले, क्योंकि उसके लिए बजट भी, उसके लिए लैंड भी, और उसके लिए जो दूसरे चीज़ें हैं, दूसरा सामग्री है, वो भी मटेरियल भी चाहिए, उनके पास तो खुद है नहीं। अगर वो ऐसी जगह पर एक अपनी लैंड प्रोवाइड करा करके वहाँ पे एक स्कूल बना रहे हैं और कुछ लोग उसमें कुछ अपनी तरफ से डोनेट कर रहे हैं, वहाँ बच्चों की तालीम के लिए जो एजुकेशन है, अच्छी एजुकेशन उनको मिल पाएगी, उसके लिए व्यवस्था कर रहे हैं, तो इसमें बुराई ही क्या है? बिल्कुल कोई बुराई नहीं है। पहली तो बात, खुद का अनुभव होना चाहिए। जो बंदा, ऐसा थोड़ी ना मुझे अनुभव तो किसी चीज़ का है नहीं और मैं भी खड़ा हो जाऊं। और दूसरी बात, यदि आपको जुनून चढ़ा है समाज सेवा का, तो आप कमेटी बनाइए, खुले ओपन कमेटी करिए गांव गुआंढ की, उसमें मौजूद लोगों को रखिए, उसको एक उसका कानून बनाइए, संविधान बनाइए, उसका चुनाव हो बाकायदा, उसको सिंगल हैंड ना रखे। और यदि किसी के पास इतनी संपत्ति खुद की है और वो उस पर खुद चलाना भी चाहता है और कौम से चंदा भी लेना चाहता है, तो फिर उसको जो है खुद सिंगल हैंड बिल्कुल ना बने। और चलिए खैर, बाद में आपके पास एक बार फिर से आएंगे। बात वही है, दिक्कत की कोई इसमें ऑल इन ऑल सर्वा ना बने। अब चौधरी इसाइल साहब से बात करेंगे, उनसे भी राय लेंगे, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। चौधरी साहब, आपका क्या मानना है इस बारे में, जो कल एक प्रोग्राम हुआ है और इस तरह की जो एक मुहिम एक तरह से शुरू हो गई? कई फ़ोन मुस्तफा भाई बताए थे, हमारे पास भी एक फ़ोन आया था इसी तरह से कि हम स्कूल शुरू करना चाह रहे हैं। वो लोग पहले मदरसे में से जुड़े हुए थे, अब वो स्कूल शुरू करना चाहे। ये पहल अच्छी है या बुरी है? इसके क्या पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, क्या नेगेटिव पॉइंट्स हैं, और ये कहाँ तक समाज के लिए फ्रूटफुल रहेगी, इसके बारे में आप अपनी राय। देखिए वासिल भाई, मैंने उनके पास हजरत के फ़ोन किया था, हाँ, अभी 2 दिन पहले। मैंने कहा जी मैं आपसे मुलाकात करनी चाह रहा हूँ, तो वो बोले कि भाई मैं आज तो बाहर हूँ और मैं आपको कल मिल सकता हूँ। मैंने कहा जी कल शाम के मैं फ़ोन करता हूँ आपको। मेरी उनसे मुलाकात नहीं हो पाई। मकसद सिर्फ यही था कि जो आप स्कूल की जो आपने घोषणा की है, जो आप प्रचार और प्रसार कर रहे हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पे मेरे पास भी कुछ आए उसकी खबर, तो देखो ये क्लियर होना चाहिए कि हम लोग करना क्या चाह रहे हैं। और जिस तरह की शुरुआत हुई है, शुरुआत बहुत अच्छी है, लेकिन मकसद सिर्फ यही है हमारा भी, हम जो आज इस वीडियो में बैठे हैं, कि भाई कोई गलत रास्ता ना पकड़ ले। ये जो एक रास्ता बना है, अब इस रास्ते पे कोई भटक ना जाए। भटकने का मतलब यही है कि जैसा मुस्तफ़ा भाई कह रहे थे कि ये भी सच है, अगर कोई स्कूल कॉलेज बनता है तो उसमें अपना कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि भाई मैं तो समाज के लिए बनाऊं, तो समाज के लिए तो फिर उसमें सामूहिक ज़मीन, सामूहिक उसमें सारी चीज़ें, ज़मीन का पता चलता। देखो बहुत सारे, अगर आप पुराने दौर में जाओगे ना, तो आज भी आपको कई मदरसे और कई ऐसे मिलेंगे आपको कि वो सिंगल संपत्तियों पर, गंगों के एतराफ में मैं उंगलियों पर गिनवा सकता हूँ, ये
कोई बात छुपी नहीं है कि कई मदरसे आज भी आज की डेट में ऐसे हैं जो जमीन पे तो हैं लेकिन कागजों में किसी और के नाम है वो, और वो खुद की संपत्तियां बन गई उनकी, और उसमें वो जो चाहते हैं वो खुद करते हैं। चंदा कौम देती है। ये मकसद की है। देखिए मकसद तो साफ है, सिंगल हैंड रखना, उसमें किसी का कोई दखल ना होना। चंदा आप कौम से लोगे और सिंगल हैंड रखोगे, ये कहाँ का नियम है भाई? आप मदरसे की जमीन देखो, खानपुर मदरसे में जमीन थी, वहां तो सबका सहयोग है, सबने समाज ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, बहुत बड़ी पहल हुई। लेकिन ये जो नई पहल अब जो एक परंपरा सी बनने लगी, ये कोई गलत रास्ता इख्तियार ना कर ले, इस पर जो समाज के जो जिम्मेदार लोग हैं उन्होंने भी नजर रखनी चाहिए, वो भी इस पर ध्यान रखें कि भाई ये जो चंदा लेने के लिए आए ये कौन है, कहाँ से है, क्या है। दूसरा, कई लोगों से मैं सुन चुका हूँ, हमारे इंजीनियर साहब हैं इरफान साहब कैरान से, उन्होंने एक पोस्ट डाली, मैंने आज ही वो देखी कि अगर इस तरह की ये शुरुआत हुई तो आने वाला बहुत दूर, इस तरह की कोई पोस्ट थी उनकी। तो ये बहुत गलत है। अगर आप कोई मदरसा या स्कूल खोलना चाह रहे हैं तो ये क्लियर हो कि अगर आप उसमें चंदा ले रहे हैं तो सबका है, वो किसी, आप जाइए, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि वो जो मैनपुरा के अंदर जो आप बता रहे हैं वो उनकी सिंगल प्रॉपर्टी होगी, उनके नाम पाएगी वो। अगर वो नाम नहीं है, अगर वो नाम नहीं है तो बहुत अच्छा, लेकिन कई लोगों से पता चला है कि उनकी खुद की संपत्ति है वो, और खुद ही उन्होंने जमीन ली है, खुद ही उसमें पैसा इकट्ठा करेंगे। चलिए, शिक्षा बढ़ावा देने के लिए जिसकी वसात है देने की वो देते हैं, ऐसा कुछ नहीं। अगर बहुत सारी पर्सनल संपत्तियों में भी लोग सहयोग करते हैं, करना भी चाहिए, शिक्षा का काम है, करना भी चाहिए। लेकिन फिर ये ना हो कि आप उसको पूरी तरह से उसका चोला ओढ़ के उसका मकसद बना ले और फिर आप जो है पूरे इलाके में दे दो जी, नहीं, ये ना होना चाहिए। हाँ, ये ना हो। शुरुआत उनकी अच्छी है, उम्मीद है कि वो चलेगा और वहां बच्चे पढ़ेंगे, बहुत अच्छी। लेकिन हमारा मकसद सिर्फ ये है कि रास्ता गलत ना पकड़ ले, इस तरह कोई गलत शुरुआत ना हो जाए, बस ये चीज, भेड़ चालना शुरू हो जाए। चलिए, खैर, अगले हमारे जो साथी हैं चौधरी मुस्तकीम जी, उनसे भी बात करेंगे, फिर फाइनल कंक्लूजन करेंगे इस चीज पर। मुस्तकीम चौधरी साहब, बहुत आजकल आप उद्घाटनों में जा रहे हैं, बहुत जगह पर जा रहे हैं, कैसा एक्सपीरियंस वहाँ का रहा, क्या देखने को आपको मिला? क्योंकि आप बहुत अच्छे से बता सकते हैं इस चीज़ को, शिक्षा से जुड़े हुए हैं, समाज सेवी भी हैं और शिक्षाविद भी हैं। सवाल जो है कल जिस कार्यक्रम में गए थे उसको लेके नहीं है। सवाल है, सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि कोई भी शिक्षण संस्थान जितने बन जाए उतने कम है। यह ज़रूरत है, शिक्षण संस्थान जितने भी बन जाए उतने कम है। ज़रूरी है कि हम सब लोग भी जो है अपने चलाएं, लेकिन शिक्षा एक व्यवसाय भी है। अगर हम बात करें, शिक्षा एक व्यवसाय भी है, बिजनेस भी है। अगर हम जो है व्यवसाय की नीयत से कोई शिक्षण संस्थान बनाते हैं, कोई स्कूल, कॉलेज, मदरसा, जो भी A to Z हम बनाते हैं, तो वो जो है कौम के चंदा लेने का हक नहीं रखता, जहाँ तक मैं समझता हूँ। अब बात है सोसाइटी की, बात कर रहे हैं कि सोसाइटी मुझे लगता है जो व्यक्तिगत संस्थान बनते हैं, जो प्राइवेट स्कूल कॉलेज बनते हैं, वो लोग भी सोसाइटी बनाते हैं। लेकिन सोसाइटी क्या वो वाकई सोशल वेलफेयर के लिए है या फिर जो है निजी संस्थान को सिर्फ चलाने के लिए है? इन दोनों में बड़ा अंतर है, इसे समझने की ज़रूरत है। सपोज करो मैंने एक सोसाइटी बनाई, उसमें मैंने अपने दोस्तों को रख लिया या परिवार के कुछ लोगों को रख लिया, और उसको बना के मैंने कहा सोसाइटी तो ऑलरेडी मेरे पास भी है, लेकिन क्या वो वाकई सामाजिक कामों के लिए है, सोशल वेलफेयर के लिए है या नहीं? वो सिर्फ मेरी निजी उसके लिए है, वो मान्यता का एक प्रोसेस है उसके लिए है, सरकारी जो डॉक्यूमेंटेशन है उसको पूरा करने के लिए है। अब दूसरी तरफ है कि हमने जो है सामाजिक एक सोसाइटी बनाई और उस पर एक संस्थान की शुरुआत की, तो मेरा मानना है कि हमारी जवाबदेही तय होनी चाहिए। जवाबदेही तय कैसे होनी चाहिए? सपोज करो एक बड़ा संस्थान बन के खड़ा हो गया, कल उससे आने वाली अर्निंग, जो मैंने कहा कि शिक्षक व्यवसाय भी है, बिजनेस भी है। सपोज करो एक इंटर कॉलेज बना, एक डिग्री कॉलेज बना, एक यूनिवर्सिटी बनी, उससे होने वाली जो इनकम है हम उसको किस रूप में इस्तेमाल करेंगे? अगर वो मेरी पर्सनल एसेट है तो मैं कहता हूँ वो भी गलत है। उसमें भले ही आपने 100 गांव से लोगों को जोड़ लिया, लेकिन वहां पे अगर जो है निजी लाभ के लिए आप लोग इस्तेमाल करेंगे, आपने इस तरह से एक सोसाइटी का निर्माण कर लिया जिसमें जो है आपसे रिलेटिव लोग हों और कल उससे होने वाली अर्निंग का आप पर्सनली यूज करें, तो वो भी गलत है। वहां से आने वाली जो आप बतौर ये कि अगर आप उसमें वर्कर हैं, काम कर रहे हैं, आप सैलरी तय कर सकते हैं। मैं समझता हूँ सैलरी तय की जा सकती है,
क्योंकि आपका भी परिवार होगा, आपका भी घर होगा। सैलरी तय करें, उससे जो भी मानदेय तय करना चाहें वो कर लें, लेकिन वहाँ से होने वाली तमाम अर्निंग के मालिक आप नहीं होने चाहिए, चाहे वो कोई बड़ी सोसाइटी हो चाहे छोटी सोसाइटी हो। तो मैं समझता हूँ, रही बात इस तरह की अभी जो है ये नई नई मुहिम चली है, इस लाइन में आने का एक वजह ये भी है ताकि जो है इसमें और ज़्यादा बढ़ावा ना मिले, कुछ लोग जो है पर्सनल इदारों को इस तरफ ना मोड़ लें। ना किसी से व्यक्तिगत दुश्मनी है, ना किसी से व्यक्तिगत लड़ाई है, लेकिन समाज के जिम्मेदार लोगों को भी, समाज के आम लोगों तक ये बात पहुँच जाए कि हम किसी व्यक्तिगत पर्सनल जो स्कूल कॉलेज, प्राइवेट स्कूल कॉलेज हैं, अगर स्वेच्छा से किसी दीन धर्म या उसके लिए नहीं कि कल जो है मतलब दूसरा रूप दिखा के इसलिए मदद ना करें। अगर आप व्यक्तिगत तौर पे किसी की करनी चाहते हैं, आप मेरी मदद करना चाहते हैं तो कर दें, मैं आपकी करना चाहता हूं तो कर दूं, लेकिन मैं ये दिखा के कि ये समाज के लिए हो रहा है वो गलत है। तो मैं समझता हूं कि जो है इस पे, जैसे मुस्तफ़ा भाई कह रहे थे कि उलेमाओं को भी, कि जिम्मेदार लोग भी इस पे अपनी प्रतिक्रिया देंगे और उम्मीद है कि ये सिलसिला आगे नहीं बढ़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया मुस्तकीम चौधरी साहब, आपने अपनी बात रखी, तीनों हजरात ने अपनी बात रखी। तो कुल मिलाकर जो मेरे नज़र में है, पहली बात तो ये नज़र में समझने में आई, जो मुझे लगा कि अगर आप पर्सनल कोई स्कूल, कोई इस तरह की संस्था चालू कर रहे हैं तो उसमें आपको चंदा लेने का हक नहीं है, यही है ना भाई? ठीक, उसमें कोई चंदा लेने का आपको हक नहीं है। अगर कोई अपनी स्वेच्छा से आपको कोई डोनेट कर रहा है, आपके यहाँ पर कोई कंट्रीब्यूशन कर रहा है, वाटर टैंक बनवा रहा है आपके स्कूल में, या कोई इस तरह से आपकी हेल्प कर रहा है, वो चीज़ अलग है। ना कि आप एक मंच सजाएं, बहुत सारी कुर्सियाँ डालें, बहुत सारे मोहतबर और इज़्ज़तदार और हमारे रहबरों को बुला करके उनको दिखा करके फिर आप वहाँ चंदा इकट्ठा करें, ये चीज़ गलत है। प्राइवेट जो पर्सनल चीज़ है उस पर बिल्कुल हम सभी को एतराज़ है उस चीज़ पर। दूसरी चीज़, अगर आप कोई सामाजिक संस्था इस तरह से शुरू कर रहे हैं, उस चीज़ के लिए हम सब साथ हैं और सभी लोग उस चीज़ के लिए साथ हैं, लेकिन उसके लिए तरीका वही मुफ्ती इमरान साहब वाला होना चाहिए कि आप बिल्कुल मंच ना सजाएं। पहले जिन लोगों से आप रब्ता करना चाहते हैं, अपने देहात के, अपने गांव के, अपने आसपास के लोगों को इकट्ठा करें, इकट्ठा करके उनसे सलाह मशवरा करें, तब एक सोसाइटी बनाएं, सोसाइटी का नाम दें, ठीक, उससे किसी को एतराज़ नहीं है। और फिर उसमें जो मोतबर आदमी होगा, जिसको एक्सपीरियंस होगा इन सब चीज़ों को चलाने का, उसको जिम्मेदारी दी जाए। और फिर आप चंदा मांगेंगे तो कौन एतराज़ करेगा उस चीज़ पर? कोई भी एतराज़ नहीं करेगा। चंदा भी देंगे, साथ भी खड़े होंगे, आपका प्रचार भी करेंगे, प्रसार भी करेंगे, हर तरह तन मन धन से हम लोग साथ रहेंगे। ये एक बात और कि हमारे यहाँ पर जिस तरह से ये भेड़ चाल शुरू हुई है, उससे हम सबको भी बचने की ज़रूरत है। लेकिन मैं आखिर में बता दूं, जिस तरह की शुरुआत हुई है बहुत अच्छी शुरुआत है, गलत कुछ नहीं है, लेकिन तरीका गलत है। हम इस शुरुआत के खिलाफ नहीं है, कॉलेज खोल लो, स्कूल खोल लो, बच्चे पढ़ेंगे भाई, लेकिन शुरुआत जो हुई इसका तरीका गलत है। यानी अब मुस्तफ़ा भाई जिस तरह की वीडियो बनाते थे पहले के मदरसे वाले लोग स्कूल नहीं खोलते, लेकिन अब उसी रोल में अब दूसरा तरीका अपना लिया, ये आप समझ सकते हैं। क्योंकि बहुत सारी कई लोग हमारे बीच में पकड़े जाते हैं वो गलत तरीके से कि रसीद काट रही है, वो इस तरीके की चीज़ें। तो अब ये ऐसा ना हो कि आने वाला दौर ये हो कि जी मैं स्कूल खोल रहा हूँ जी आप चंदा दे दो, दे सब सकते हैं, सबको अधिकार है, हम रोकते किसी को नहीं, लेकिन वो एक तरीका उनका गलत है। तो हम इस तरीके के जो है तरीके के खिलाफ, स्कूल के खिलाफ नहीं, देने के खिलाफ नहीं, सबको अधिकार है, सब दे सकते हैं, वो सब के लोग हैं, सबका अपना अपना अधिकार है। और ये इस तरीके की वीडियो आपको बीच बीच में मिलती रहेगी। अच्छा, एक कुछ इस तरह के मामला जो हमने गंगो एतराफ में देखे हैं, कोई एक आदमी मदरसा बनाता है, समाज से चंदा लेता है, मदरसा बनाने के बाद फिर वो उसके बाद उसकी औलाद बैठ जाती है, फिर उसकी औलाद बैठ जाती है, उनका तो पैटर्नल बिजनेस हो गया, ये तो व्यवसाय हो गया उनके। फिर समाज चंदा दे रहा है उनको, आज भी वो लोग चंदा मांग रहे हैं इसी बात पे चंदा मांग रहे हैं कि जी हम तो इदारा चला रहे हैं। भाई आप इदारा चला रहे हो, लेकिन इस्लाम में तो ये पैटर्न नहीं है ना कि बाप के बाद बेटा, फिर उसके बाद बेटा, फिर उसके बाद बेटा। इस्लाम में तो ये चीज़ नहीं है ना, बिल्कुल भी नहीं है ये चीज़, तो कि उसके ये वंश के हिसाब से चलेगा। पैतृक व्यवसाय बना लोगे आप उसको, है ठीक, पैतृक व्यवसाय बना लोगे आप उस चीज़ को। तो ये पैतृक ना बने, इस चीज़ के लिए हम सब आपसे गुजारिश करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं। और अगर आप हमारी सोच से इत्तेफाक रखते हैं तो इस वीडियो के कमेंट में हमारा हौसला, जी आप कहो।
व्यावसायिक जो संस्थान बनते हैं उसमें साझेदारी होती है, कई सारे लोग पार्टनर बन सकते हैं। कोई बिजनेस पर्पज से आप लोग स्कूल बना रहे हैं, कॉलेज बना रहे हैं, अगर आपका बजट नहीं है तो आप पार्टनर तलाश कीजिए। मैं कहता हूँ चंदा ना मांगिए अगर व्यावसायिक और अगर जो है आपको सामाजिक कार्य करना है, फिर जो है आप उससे बिजनेस का रूप ना दीजिए। फिर उससे होने वाली तमाम जो कमाई है वो सोशल वेलफेयर में ही ताउम्र लगती रहे, सिर्फ आज ही नहीं, आप सैलरी तक तो महदूद नहीं, इससे आगे नहीं। तो यही है कि अगर निजी स्कूल कॉलेज बनाने हैं तो कई सारे लोग मिलके बनाएं, थोड़ी हिस्सेदारी मेरी हो जाए, थोड़ी आपकी हो जाए, कई सारे लोग मिलके बना लें। अगर एक बड़ा बजट हमारे पास नहीं है तो यही है। सर सैयद अहमद ख़ान, मदन मोहन मालवीय जी या फिर अबुल कलाम आज़ाद साहब, इन लोगों ने बड़े बड़े इदारे बनाए, चाहे काशी हिंदू विश्वविद्यालय हो, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी हो या फिर जामिया हो। इन लोगों ने इदारे बनाए, चंदा भी मांगा इन्होंने, लेकिन इन्होंने उसको व्यवसाय नहीं बनाया, अपनी औलाद के लिए उसको नहीं छोड़ के गए। हम सब यही आपके बीच आते रहेंगे, अलग अलग टॉपिक्स पर आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे। ठीक, सामाजिक मुद्दे जितने भी होंगे उनको लेकर के हम आपके बीच आते रहेंगे, इसी तरह से उनका रिव्यू करते रहेंगे। आप हमारी सोच से इत्तेफाक रखते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, इत्तेफाक नहीं भी रखते हैं तो आप अपने सजेशंस हमें ज़रूर दें, ताकि हम लोगों के जो अंदर गलतियां हैं, जो भूल हैं, उनका सुधार हो सके। बने हमारे साथ, देखते हैं लोकनायक समाचार। जय हिंद।